नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त बिहार के सभी अस्पतालों में वायरल बुखार को लेकर बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं। चाइल्ड वार्ड की स्थिति हर जगह खराब है, लेकिन वायरल बुखार के साथ साथ इस वक्त अस्पतालों में एक और समस्या के लिए जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा पहुंच रहे हैं। समस्या ये है कि लिवर से जुड़ी कुछ गड़बड़ी बताई जा रही है। बहुत हम आपको रोज़ NMCH PMCH वहाँ की वीडियोस दिखाते ही रहते हैं, जहाँ के जो माता पिता उनकी शिकायत उनके बच्चों के लिवर को लेकर रहती है कि लिवर फूलने की समस्या आ रही है। इसीलिए इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर बीरेंद्र कुमार सिंह के साथ, जो कि एक बहुत ही जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डेप्यूटी डायरेक्टर भी है। डॉक्टर साहब से हम समझने की कोशिश करने वाले हैं कि बच्चों के लिवर से जुड़ी जो समस्या है वो आखिर क्या है, जिसे लेकर इतनी संख्या में बच्चों को भर्ती कराने की नौबत आ रही है। सबसे पहले सर नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, अभी बच्चों के लिवर को लेकर भी काफ़ी लोग जो हैं अलग अलग बिहार के ज़िलों से यहाँ पहुँच रहे हैं। लिवर फूलने की समस्या बताई जा रही है, तो आखिर ये जो परेशानी है लिवर की, ये है क्या? पहले आप दर्शकों को सर ज़रा ये समझा दें। लीवर की समस्या का मतलब है कि जॉन्डिस के साथ बच्चे भर्ती होते हैं या बच्चों को समस्या जॉन्डिस का होता है, जिसमें आँख पीला हो जाता है, पेशाब का रंग पीला होता है, भूख नहीं लगती है, बच्चा कमज़ोर फील करता है और पेट में दर्द वगैरह की समस्या हो सकती है। तो बारिश के बाद या बारिश के मौसम में इस तरह की समस्या जो है ना, जल जड़ित बीमारी ये भी एक जल जड़ित बीमारी है, जिसमें कि हर साल बारिश के मौसम में लीवर की समस्या के साथ बच्चों को भर्ती करना पड़ता है या फिर डॉक्टर से सलाह लेना पड़ता है। डॉक्टर साहब, लिवर फूलने की शिकायत भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जो लिवर फूल रहा है उसके पीछे क्या कुछ कारण है? ये जो है, जो हेपेटाइटिस जो एक बीमारी होती है, हेपेटाइटिस A B C D E तक होता है। इसमें जो है ना, अगर खाने पीने में कुछ गंदगी चला गया, पानी अगर साफ़ नहीं रहा, बच्चा बाहर का चीज़ ज़्यादा खा रहा है, इस कारण से हेपेटाइटिस A बीमारी होता है। उसके वजह से लीवर में सूजन हो जाता है, लीवर में सूजन कर देता है और उसके कारण फिर बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, बच्चों को भूख नहीं लगता है, जैसा मैं पहले ही बताया, पेट में दर्द होने लगता है, उल्टियाँ आने लगती हैं और कभी कभी बच्चा बेहोश जैसा भी हो सकता है और जानलेवा भी हो सकता है अगर इसका समय पर इलाज नहीं होता। डॉक्टर साहब, अभी जिस तरीके से अस्पतालों की स्थिति हो रही है, एक तरफ जितने वायरल बुखार के मरीज़ आ रहे हैं, उतने ही ये लिवर की परेशानी को लेकर मरीज़ पहुंच रहे हैं। तो इस बार क्या हॉस्पिटल में हम लोग ज़्यादा देख रहे हैं कि इस तरीके के मरीज़ आ रहे हैं जो लिवर की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं, या फिर ऐसा भी हुआ है कि वायरल के जो लक्षण हैं उनके साथ इसके लक्षण को कन्फ्यूज़ कर लिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि इस बार लीवर का समस्या ज़्यादा है। वायरल बुखार का तो अलग समस्या है, उसके साथ लीवर में सूजन का कोई समस्या नहीं होता, वो तो सांस की बीमारी ज़्यादा होती है। ये जो मैंने बताया, ये जॉन्डिस ले करके बच्चे हर साल अमूमन, जैसा कि मैं पहले ही बताया, बारिश के मौसम में ये बीमारी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर माता पिता ध्यान नहीं दें और बच्चा गंदा खाना या बाहर का खाना और पानी साफ़ नहीं हो, अगर उसका सेवन कर लेता है तो ये बीमारी बढ़ती है। ज़्यादातर बच्चों को यही होता है और उसकी वजह से जॉन्डिस होता है और जॉन्डिस के कारण बच्चों को समस्या आती है। तो ये हर साल होता है। इस ये सीज़न में ऐसा, इस सीज़न में बारिश के मौसम या बारिश के बाद इस तरह का प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ समझना है ज़रूरी, ये है कि ऐसी क्या हालत हो जाती है, ऐसे क्या लक्षण नज़र आने लगते हैं कि बच्चों को लेकर माता पिता को अस्पताल दौड़ना पड़ता है? जैसे मैं पहले ही बताया कि बच्चे को भूख नहीं लगती है, पेट में दर्द होने लगता है, पेशाब पीला होने लगता है, आँख भी पीली हो जाती है और बच्चा खाना नहीं खाता है, पेट में दर्द होने लगता है और बच्चा एकदम सुस्त हो जाता है। गार्जियन हमेशा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा तो एकदम सुस्त पड़ा रहता है, तो एक्टिविटी एकदम कम हो जाती है, बहुत कमज़ोर फील करने लगता है बच्चा। और अगर ऐसा हो तो बच्चे को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर के और समुचित जांच कराना चाहिए और अगर उसमें जॉन्डिस निकलता है तो उसका इलाज होता है। आजकल तो उसका वैक्सीन भी पड़ रहा है, जिससे कि उसका बचाव किया जा सकता है और वैक्सीन जो है वो पूरी तरह सुरक्षित है और बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। तो हेपेटाइटिस A और B का तो सरकारी अस्पतालों में पड़ता है, लेकिन हेपेटाइटिस A का प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध है, जिसका अगर जो माता पिता अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट अस्पताल में उसका ले करके और उसके बच्चे को इलाज मतलब बचाव कर सकते हैं जॉन्डिस से।
डॉक्टर साहब, अभी आप कह रहे थे कि जॉन्डिस अगर रिपोर्ट्स में आ जाता है तो उसका इलाज आगे होता है। तो दर्शकों के लिए जानना ज़रूरी है कि जो इलाज है वो किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से बीमारी जो है वो ठीक होती है? इसमें इसमें भी जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर वायरल फीवर की वजह से या वायरस के कारण ही जॉन्डिस होता है। तो इसका भी कोई समुचित इलाज नहीं है। इसमें केवल बच्चों को सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, बच्चे को रेस्ट में रखा जाता है और ताकि उसके लीवर पे जोर ज़्यादा नहीं पड़े, और खाने पीने का जो थोड़ी सावधानी बरती जाती है। ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं। कुछ कुछ बच्चों में समस्या आती है, जैसे कि मैं पहले भी बताया कि कोई बच्चा बेहोश भी हो जाता है, उसको झटके भी आने लगते हैं, और कभी कभी लीवर इतना ख़राब हो जाता है कि बच्चे को अस्पताल में भर्ती करने पर भी बच्चा ठीक नहीं होता, जानलेवा हो सकता है। तो ये समस्या है किसी किसी बच्चे में, लेकिन वो बहुत रेयर है। ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं, 95% बच्चे एकदम ठीक हो जाते हैं। तो अगर समय पर उनका इलाज शुरू हो और बच्चे का समुचित इलाज हो अस्पताल में जा कर के या सरकारी अस्पताल में जा कर के, तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब जो कुछ समझा रहे हैं उन सारी बातों को आपने ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। तो ये चीज़ ध्यान में जो रखने वाली है वो ये है कि अगर आप अपने बच्चों में सुस्ती देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे जो हैं उन्हें भूख नहीं लग रही है, तो ये सब जॉन्डिस की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं वो लिवर से जुड़ी समस्याओं को लेकर इशारा कर रही है, और ज़रूरी है कि आप सचेत रहें, उनकी जल्द से जल्द जाँच कराएँ, ताकि अगर कोई बीमारी है तो उसके घातक होने से पहले उसका इलाज किया जा सके। ऐसी अन्य वीडियोज़ के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ लगातार बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज़ से ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।